ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने निक्षेप के बारे में पढ़ा। ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जैसे हमने ये श्याद्वाद पढ़ा, अनेकांतवाद पढ़ा, श्याद्वाद पढ़ा, उसके बाद हमने सप्तभंगी पढ़ा, फिर प्रमाण और नए पढ़े, और उसके बाद में निक्षेप पढ़े। अब आज हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा उनसे कनेक्टेड तो नहीं है टॉपिक, अभी अलग टॉपिक है। ये है रिद्धियां, पेज नंबर 360। तो मुझे लगता है सबको अभी तक के जो पढ़े गए जो टॉपिक थे अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी कभी भी किसी को कोई प्रश्न कभी आए तो कभी पूछ सकते हैं। अभी अपन रिद्धियां पढ़ेंगे। देखो 64 रिद्धियों के पाठ हम लोग पढ़ते हैं सवेरे अभिषेक से पहले। तो वो रिद्धियां क्या हैं, किनके होती हैं, वर्तमान युग में होती है कि नहीं होती है, ये सब बात अपन पढ़ने वाले हैं। रिद्धि का अर्थ है चमत्कारिक शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्तियां अनेक होती हैं। मुनीश्वरों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं, है ना। चमत्कार किसे कहते हैं वैसे? चमत्कार का मतलब है कि ऐसी घटनाओं का होना जो साधारणतः, जो सामान्य संयोगों से घटित नहीं होती। तो वो जो है चमत्कार हम उन्हें किसी से हिसाब से कह देते हैं, उनको अनहोनी समझ करके। लेकिन उसमें क्या है, कई बार हमारा भ्रम भी होता है। वो चमत्कार ना होकर कोई साइंस की कोई घटनाएं होती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वो मूर्ति के हिसाब से मूर्ति गीली हो रही थी, उसके ऊपर अभिषेक हुआ। तो कई बार हमने ऐसा चमत्कार अपने यहाँ भी देखा मंदिर में, कि वो मूर्ति का अगर अच्छा सा प्रक्षाल नहीं हुआ तो जो मॉइस्चर उसमें भरा रह गया पानी, वो बाहर आ जाता। बाहर आ जाता तो लोगों को भ्रम हो जाता कि मूर्ति को किसी ने अभिषेक किया, चमत्कार हो गया। तो वास्तविक चमत्कार और जो है, जो उन चमत्कारों में जो ऐसी भ्रांति पैदा होती है, उसको अच्छे से समझना। ज्यादातर आज के युग में जो घटनाएं होती हैं वो या तो क्रिएट की जाती हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या नेचुरल कोर्स में ही साइंटिफिक होती हैं वो। और लेकिन हमको उसका जो कारण समझ में नहीं आने के कारण हम उनको चमत्कार कह देते हैं। तो एक्चुअल में जो चमत्कार होते हैं वो या तो यंत्र देवों कृत होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा धर्म के ऊपर संकट आया और हमने नमोकार मंत्र पढ़ा और ये सिद्धि हो गई। तो कभी तो कहीं कहीं वो व्यंतर देवों का जो है उसमें वो शामिल होता है, उनका जो पुरुषार्थ होता है उसमें। और कहीं कहीं जो है हमारा जो है मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। जैसे हम जब श्रद्धावश किसी चीज को पढ़ते हैं करते हैं, तो हमारे भावों की उतनी उत्कृष्टता होने के कारण हमारे बहुत सारे कर्म जो है वो संक्रमित हो जाते हैं। उनमें जो है उत्कर्षण अपकर्षण की वो घटित हो जाती है। पुण्य हमारा उत्कर्ष हो सकता है और पुण्य पाप हमारा घट सकता है। ये सब घटनाओं के कारण भी बहुत कुछ घटित होता है। तो अपन जो कहते हैं कि नमकार मंत्र में बहुत शक्ति है, तो वो दो तरह से घटित होती है। एक तो उनमें भी, उनमें जो अक्षर होते हैं, उनमें जो उच्चारण होते हैं, उनके जो वाइब्रेशन होते हैं, उनके फलस्वरूप वो ऐसी शक्तियां जो है आसपास जो है वो प्रकट हो सकती हैं और वो आपको हेल्प कर सकती हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके उन भक्ति भाव से पड़ी हुई चीजों के द्वारा आपके स्वयं के कर्मों में उथल पुथल होने के कारण वैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ हम जो रिद्धियां पढ़ रहे हैं वो मुनियों को प्रकट होती हैं। ऐसे कैसे मुनियों को प्रकट होती हैं? उनके तपस्याओं के कारण होती हैं, और उनको उन रिद्धियों की कोई आकांक्षा नहीं होती। यहाँ तक कि उन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये उनके चमत्कार, ये रिद्धियां उनके प्रकट हो गई हैं। तो वो उनके तप का ही जो है वो महात्म है। वो हम पढ़ेंगे कौन सी रिद्धियां होती हैं। रिद्धि का अर्थ है चमत्कारिक शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्तियां अनेक होती हैं। मुनीश्वरों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं। रिद्धियों के भेद व उपभेद। रिद्धियां 7 प्रकार की होती हैं और इनके उपभेद 64 हैं। ये निम्नानुसार होते हैं। नंबर 1, बुद्धि रिद्धि। जो बुद्धि रिद्धि है उसके 18 भेद हैं, है ना। तप रिद्धि है उसके ना, दूसरे नंबर पे विक्रिया रिद्धि, उसके 20 भेद हैं। तप रिद्धि है उसके 7 भेद होते हैं। बल रिद्धि के 3 होते हैं। औषध रिद्धि के 8 होते हैं। रस रिद्धि के 6 होते हैं। और अक्षीण रिद्धि या क्षेत्र रिद्धि उसके 2 भेद होते हैं।
कहीं कहीं रिद्धियों के 8 भेद भी बताए गए हैं, है ना, जो मुख्य करके उन्होंने 8 इनको टॉपिक में लिया है। ऐसे विक्रिया रिद्धि में क्रिया रिद्धि भी सम्मिलित है। यदि इन्हें अलग अलग किया जावे तो विक्रिया रिद्धि के 11 और क्रिया रिद्धि के 9 ऐसे भेद होते हैं। इस प्रकार 8 भेद हो जाते हैं, लेकिन उपभेद मिलाकर के 64 ही रहते हैं। तो देखो अपन उसको एक एक की व्याख्या करेंगे, उनको कैसे ग्रुपिंग कर लो आप, लेकिन वो टोटल उनका 64 होता है। पहली है बुद्धि रिद्धि। बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। यह रिद्धि 18 प्रकार की होती है। पहला केवल ज्ञान रिद्धि, है ना, जो सबसे अंतिम रिद्धि कह लो या सबसे पहली रिद्धि कह लो, अगर इधर से कहो तो वो केवल ज्ञान रिद्धि है। समस्त जगत को एक साथ स्पष्ट जानने की शक्ति, है ना। दूसरी है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को स्पष्ट रूप से जान लेने की शक्ति। तीसरी है अवधि ज्ञान रिद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल आदि की सीमा में रहकर विषय भूत रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति, है ना। इसमें अवधि ज्ञान की क्या सीमाएं होती है, क्या सीमा होती है कि कितने द्रव्य कितने कितने वस्तुओं के बारे में जान सकता है, कितने क्षेत्र के बारे में जान सकता है, कितने काल के बारे में जान सकता है ना, भविष्य में कितना काल और फ्यूचर का कितना काल। इस तरह की जो सीमाएं हैं, उन सीमा के अंदर में रहने वाले अवधि ज्ञान में वैरायटीज भी होती हैं, जो अपन पढ़ेंगे बाद में। और बीज बुद्धि रिद्धि, चौथा है बीज बुद्धि रिद्धि। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़, शाखा, फल आदि का आधार उसका एक बीज होता है, उसी प्रकार एक बीज पद के आधार पर संपूर्ण द्वादशांग को जान लेने की शक्ति, है ना। आपको किसी ने एक शब्द बताया, अपन भी देखते हैं ना, कई बार अपन ने कोई चीज रटी हुई होती है तो वो अपन बीच में भूल गए, फिर किसी ने एक जरा सा एक शब्द बोला, हिंट दिया, तो हमें पूरा के पूरा श्लोक याद आ जाता है, पूरा छंद याद आ जाता है। तो ये तो एक सहज छोटी सी घटना है। यहाँ क्या है, जो जिन मुनिराज को बीज बुद्धि रिद्धि होती है, वो एक छोटा सा बीज पद अगर उनके सामने रख दिया जाए तो उसके आधार पर वो पूरा द्वादशांग को जान लेते हैं, और ऐसी उनके अंदर बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो अगली है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। कोठे में रखे गए धान की भांति गुरु से प्राप्त उपदेश को अपनी बुद्धि में जैसा का तैसा रखने की शक्ति, है ना। जो उन्होंने सुना उसको भूलते नहीं है, कोई न केवल स्मृति में बना रहता है बल्कि उसी स्वरूप में बना रहता है जिस स्वरूप में उन्होंने उसका ग्रहण किया था। तो ये हुई कोष्ठ बुद्धि। कोठा होता है ना, कोठे में धान रख दिया, अच्छा सा कोठा सीमेंटेड है, तो उसमें धान उतना ही बना रहेगा। चौथा है छठवां है पदानुसार रिद्धि। एक पद को सुनकर समस्त ग्रंथ को जानने में समर्थ होने की शक्ति, है ना। एक पद सुना और पूरा ग्रंथ को जान लिया। वहां तो क्या था, द्वादशांग को जान लेना, वो तो बहुत बड़ी बुद्धि थी। इसमें तो एक पद को सुन करके समस्त ग्रंथ को जानने में, जैसे आपका तत्वार सूत्र है, उसका एक एक पद उन्होंने जाना तो पूरा सत्वार सूत्र समझ में आ गया। अच्छा, सम्मिन्न श्रोत्र रिद्धि, लाखों जीवों, मनुष्य, तिर्यंच आदि के प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनका क्रमशः सभी का उत्तर देने की शक्ति ना। फिर है दूरास्वादन शक्ति। इसमें लाखों जीवों की बात सुनी, उनके प्रश्न सुन लिए और सुन करके प्रश्न जो है एक साथ सुन लिए, फिर उनका एक एक करके क्रम से सबका उत्तर दे देगा। आपने ये पूछा था, आपने वो पूछा था, और उनका उत्तर देना। ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिर दूरास्वादन रिद्धि, संख्यात योजन दूर स्थित खट्टे मीठे आदि अनेक प्रकार के रसों के स्वाद को जानने की शक्ति, है ना। स्वाद से आनंदित होने की नहीं, स्वाद को जानने की। फिर है दूरदर्शन रिद्धि। आप बोलोगे दूरदर्शन तो हमारे अभी भी है, जो टीवी जैसे कहते हैं, है ना, उसका नाम दूरदर्शन इधर से ही आया। तो क्या है, संख्यात योजन दूर स्थित चीजों को देख सकने की शक्ति। अपन भी देखते हैं ना, अपन दूसरे फॉर्म में देखते हैं। फिर दूर स्पर्श रिद्धि, संख्यात योजन दूरी पर स्थित ठंडा गर्म आदि 8 प्रकार के स्पर्शों को जानने की शक्ति। 11वां है दूर घ्राण रिद्धि, संख्यात योजन दूरी पर स्थित गंध को जानने की शक्ति। फिर है दूर श्रवण रिद्धि, संख्यात योजन दूर होने वाली ध्वनि को सुनने की शक्ति, है ना। उस कितने योजन, योजन काफी बड़ा है ना, 2000 जो है धनुष का या कोस का,
वो बोलते हैं उसको, उतना दूर तक का जो है कोई ध्वनि है वो सुन सकते हैं। अभिन्न 10 पूर्वी सिद्ध रिद्धि 11 अंगों के अध्ययन के पश्चात विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़ते समय महाविद्याओं के 500 और लघु विद्याओं के 700 देवता आकर सेवक की तरह उपस्थित हो जाते हैं। उस समय किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़कर जो साधु 10वें पूर्व का अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं, वे अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि के धारक कहलाते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था ना, तो द्वादशांग वाणी में टोटल 12 अंग होते हैं। तो 12 अंग में से जो 11 अंग हैं उनमें पूर्व नहीं होते। जो 12वां अंग है उस 12वें अंग के जो है जो भेद होते हैं, इसमें चूलिका होती है, पूर्व होते हैं और भी चीजें होती हैं। तो उसमें से जो 12वें अंग का जो पूर्व का ज्ञान होता है, 11 तो हो गया, और पूर्व कितने 14, और 14 पूर्व में से जिन जीवों को 10वें पूर्व का अध्ययन करने का जब वो प्रसंग आता है, विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़ते समय महाविद्याओं के 500 और लघु विद्याओं के 700 देवता आकर, जो उनके अधिपति होते हैं, सेवक की तरह उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए साहब क्या करना है? लेकिन वो उससे चमत्कृत नहीं होते, कि उस प्रलोभन में नहीं पड़ते, वो साकी इनसे सेवा कुछ करवा ही लें, आके खड़े हुए हैं और वो महान सेवा करने वाले हैं, लेकिन वो अपनी वहां पे रुकते नहीं। उस समय किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़कर जो साधु 10वें पूर्व का अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं, वे अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि के धारक कहलाते हैं। अपन ने देखा था ना, वो जब जो द्वादशांग वाणी का जो हुआ था, तो वो जो मुनिराज ने उनकी परीक्षा की थी ना, 2 मुनियों की आचार्य ने, तो उनको 2 पद्य लिख करके दे दिए थे। इसमें एक अक्षर जो है एक ज्यादा था, एक में कम था। जब उन्होंने उसका उच्चारण किया तो पहली बार में तो वो कुरूप राक्षसी आके प्रकट हो गई। फिर उन्होंने उसमें करेक्शन किया तो वो अति सुंदर देवियां आकर के खड़ी हो गई, जैसा कि उन्होंने बताया था कि अगर सही होगा तो ऐसा ऐसा होगा। और वो देवियां इतनी सुंदर आकर के उन्हें मुनिराजों के सामने उन्होंने बोला कि हम आपकी सेविकाएं हैं, अब बताइए हमें क्या करना है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो जो है मंत्र का प्रभाव था, जैसा उन्होंने कहा आचार्य ने, वो कंफर्म हो गया और देवियां प्रकट हो गई। उतना ही बस चाहिए था, कोई की सेवा थोड़ी चाहिए था। तो उन्होंने उनके हाथ जोड़े कि आप जाइए, हमें आपसे कोई सेवा नहीं करवानी। तो इस तरह हाथ जोड़े का मतलब उनसे उन्होंने छुटकारा पा लिया। तो इस तरह से ये जो जीव अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और बीच में कहीं भी उसमें प्रभावित नहीं होते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं, वही उन विद्याओं का, उन रिद्धियों का पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं या वहां तक पहुंच पाते हैं। तो 14वां है चतुर्दश पूर्वी रिद्धि 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली रिद्धि। आगम में पारंगत श्रुत केवली महामुनि के यह रिद्धि होती है ना? देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना कि जो जैसे तप करने वाले को और ज्यादा तप करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तप के ही प्रभाव से और अधिक तप करने की, दुर्धर तप करने की शक्ति प्रकट होती है। उसी तरह ने क्या बोला, 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली रिद्धि, आगम में पारंगत श्रुत केवली महामुनि के यह रिद्धि होती है। मतलब क्या हुआ कि पहले उन्होंने अपना इतना पुरुषार्थ विकसित किया कि उनको एक रिद्धि प्रकट हुई। उस रिद्धि का काम क्या था कि उनकी हेल्प करना, जो 14 पूर्वों का ज्ञान उन्हें हो जाए, है ना? तो आपको, जैसे हमारे जो आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, किसी की तरफ देखना भी नहीं है कि तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है या तुम्हें कुछ प्राप्ति हो रही, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप अपने काम में लगे रहिए और समय आते ही 10 दिगंतों में आपकी प्रशंसा फैलने लगेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। आपको अपने लिए ही करना है, परवाह नहीं करना कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, और दुनिया जान जाएगी कि आप क्या है। तो उसी तरह से ये जो मुनिराज हैं, वो किसी से वो रिद्धियों की भीख भी नहीं मांग रहे, ना इस आकांक्षा से तपस्या कर रहे हैं उनको कि ये रिद्धियां उत्पन्न हो, लेकिन सहज ही जब उनकी तप का जो है जो वेग है, तप की जो उपलब्धि है इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी उच्च कोटि पर वो पहुंच जाते हैं भाव, तो वो रिद्धि अपने आप प्रकट होती है और उसके फलस्वरूप उनको आगे के पूर्वों को जानने के लिए वो सहायक हो जाती है। तो 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली रिद्धि, आगम में पारंगत श्रुत केवली महामुनि के यह रिद्धि होती है ना? श्रुत केवली होते हैं वो, श्रुत केवली मतलब उनको द्वादश अंग का ज्ञान होता है, और द्वादश अंग का ज्ञान उनको होने के लिए ही
उनको ये रिद्धि प्रकट होती है, जिससे उनको 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाए। फिर अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। अपन ने शुद्ध केवली की परिभाषा में यही पढ़ा था ना। अब देखो अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, 8 निमित्त। कौन कौन से निमित्त है? महानिमित्त की बात है ना, नव भूमि अंग स्वर व्यंजन लक्षण चिन्ह और स्वप्न के द्वारा तीनों काल संबंधी शुभ अशुभ का ज्ञान होने की शक्ति। जैसे भूमि के निमित्त से यह जान लेना कि अंदर मीठा पानी है अथवा खजाना गड़ा हुआ है। हैं? आज भी जैसे बहुत सारे लोगों को ये विद्या होती है, मतलब वो रिद्धि की श्रेणी में तो नहीं आता, खाली उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वो देख के बता देंगे कि ये इस तरह के जो बादल उठे हैं, इस कलर के बादल हैं और इस दिशा से उठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फला-फला जगह पे ये बरसने वाले हैं और इतनी तेज बरसेंगे, कितनी दूर देर तक बरसेंगे, ये सब वो बता देते हैं। कहीं अकाल पड़ने वाला हो तो वो बता देते हैं लक्षण देख करके कि अब यहाँ से इतनी दूर जा करके वहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। ये सब वो बता देते हैं। अभी कुछ दिन से पहले हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति के पास में एक छड़ी थी। वो छड़ी को जब वो लेकर चलता था, जहाँ पे वो तेल निकलते हैं उन प्रदेशों में, तो वो उसकी छड़ी वहाँ घूमने लगती थी हाथ में से। ऐसे-ऐसे घूमती थी और वो बता देता था कि इस जगह पे खुदाई करो, यहाँ पे ऑयल है। तो उसको ओएनजीसी वालों ने उसको एम्प्लॉय किया था और वो यही काम करता था। ये काफ़ी साल पहले की बात है। अब तो खैर बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो ऐसे कुछ-कुछ उनके पास में शक्तियाँ प्रकट होती हैं और यहाँ वो बहुत सारी चीज़ों के निमित्त से निमित्त ज्ञानी अपन कहते हैं ना, तो निमित्त ज्ञानी ये बता देते हैं। अब जैसे वो 16 सपनों का जो है बहुत सारों को जो हाँ, वो अर्थ बताते हैं ना, तो 16 सपनों के तो वो उनके राजा से पूछते हैं। अब वो जो राजा होते हैं वो कुछ तो निमित्त ज्ञान कुछ तो अवधि ज्ञानी भी हुए हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर निमित्त ज्ञानी हुए हैं। तो वो निमित्त ज्ञान से बता देते हैं कि आपने ऐसा सिंह देखा या इस तरह का सूरज उगते हुए देखा, तो उसका अर्थ क्या है? तो ऐसे वो निमित्त ज्ञानी होते हैं। वो तो ख़ैर अनुपम निमित्त ज्ञानी होते हैं। आज भी छोटे-मोटे प्रयोग निमित्त ज्ञान के होते रहते हैं। अब जैसे हमारे आचार्य श्री के लिए भी लोग बोलते हैं कि वो उनको बहुत सारे निमित्त ज्ञान है। पर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, बिना विशेष अध्ययन के भी समस्त शास्त्रों को जानने व बताने की शक्ति। अभी हमारे जो जितने मुनिराज हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं नहीं है कि उन्होंने कोई पीएचडी किया हो या एमटेक किया हो, 1-2 एक्सेप्शन छोड़ करके। लेकिन फिर भी उनका वो ज्ञान जो है, जो लौकिक ज्ञान है, उसकी निरपेक्षता के हिसाब से और उसको ध्यान में ना रखते हुए कि फिर भी उनको ज्ञान इतना होता है कि वो सभी शास्त्रों का आपको ऐसा अर्थ बताएँगे जो हम सबों को नहीं आता। तो वो उनको इसलिए उन्होंने बोला कि बिना विशेष अध्ययन के भी समस्त शास्त्रों को जानने व बताने की शक्ति। थोड़ा-सा पढ़ते हैं और आपको बता देंगे कि उनके अंदर वो शक्ति प्रकट होती है कि उसका मर्म आपको समझा सकें। और भले ही वो किताब पूरी नहीं पढ़ी हो उनको, चत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन चत्वार सूत्र में क्या लिखा है वो एक श्लोक पढ़ करके वो समझ जाएँगे और उसका पूरा सार आपको समझा देंगे। तो इस तरह से बिना विशेष अध्ययन के भी समस्त शास्त्रों को जानने व बताने की शक्ति। फिर अगला है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, बिना गुरु के उपदेश के ही कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान व तप में वृद्धि होना। ना एक बार उन्होंने निश्चय वो ले लिया, आचार्य से दीक्षा ले ली और उसके बाद में वो गुरु तो आपको हमेशा मिलते नहीं, बड़े बड़े संघ होते थे। तो अभी अकेले आप तपस्या कर रहे हो, अलग अकेले विचरण कर रहे हैं, तो वो बिना उनके उपदेश के कर्मों के उपशम से, मतलब उनके स्वयं के जो कर्म का अंतराय था, कर्म जिन कर्मों के कारण वो जब ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था, उन ज्ञानों का जो है अपने आप उपशम हो जाता है और उनका जो है तप में वृद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। इसका नाम है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि। उसके बाद है वादित्व, यानी प्रकृष्टवादी रिद्धि, वाद विवाद में किसी से भी पराजित नहीं होने की शक्ति। पहले के जैन मुनियों का बहुत बार कैसा पाला पड़ता था कि जो दूसरे दर्शन होते थे उनके आचार्यों से उनके कई बार में जो विवाद होते थे, वो विवाद मतलब ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब कौन का धर्म श्रेष्ठ है ऐसा स्थापित किया जाता था हर एक विषय को लेकर के, तो उसमें उनकी विजय होती थी। तो ये सब हमने बुद्धि रिद्धि के बारे में पढ़े भेद। अब है विक्रिया रिद्धि। इसके 2 भेद हैं। मैं देखो एक वैसे तो टॉपिक ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको ये अभी एक अनम्यूट करता हूँ, फिर विक्रिया रिद्धि के बारे में अपन फिर बात करते हैं।
हाँ साहब, ये सबके समझ ये में आया? आपने ये शुरू में चमत्कार की बात की, हाँ एसके जैन साहब, जी, वहां से शुरू किया था। हाँ तो अपने कई प्राचीन प्रतिमाओं में ये चमत्कार देखे गए हैं। जैसे महावीर जी की प्रतिमा है, हाँ रथ नहीं चला था जब तक ग्वाले ने आके हाथ नहीं लगाया। हाँ और अभी हाल की घटना है जो जाजपुर में मुनीश्वर भगवान की जो मूर्ति निकली थी, हाँ तो जिस स्थान से भूगर्भ से निकली, तो वहां से उठ नहीं रही थी वो किसी भी हालत में। फिर वो माता जी आई, उन्होंने कुछ अपनी रिद्धियों से करके वो हाँ मूर्ति आ गई। और उसके बाद उसके फोटोग्राफ भी हैं, आंखों में से उनकी लाइट निकलती हुई और प्रक्षाल होते हुए, हाँ उसके मतलब फोटोग्राफ भी है, मतलब ऐसा। बराबर। तो ये तो मूर्तियों का ही चमत्कार है ना सब। हाँ, तो मूर्तियों में कौन करता है चमत्कार? मूर्ति तो जो है निर्जीव है, तो वो तो कर नहीं सकती। हाँ, तो वही उसी के बारे में आपसे मैं समझना चाहता था, इसकी प्रक्रिया क्या है। हाँ, मैं बताऊंगा। चलो यार, सबकी अपनी अपनी धारणाएं बताओ। चलो आरपी जैन साहब बताएं। ये जैन साहब, ये 64 रिद्धिधारी जो अपन पढ़ते हैं पूजा में, वही है ना 64 हाँ हाँ, रिद्धिधारी? बिल्कुल 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 वही है, हाँ। बिल्कुल वही है। चलो अपने अपने विचार बताएं कि चमत्कार कैसे होते हैं, कौन करता है। हाँ शैलेंद्र जी बताएं। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने भी सुना था कि एक बार जो कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ पर जो मूर्ति जो है अपने पुराने स्थान से नहीं जा रही थी, तो महाराज जी अंदर गए और 1-2 घंटे उन्होंने किए आचार्य श्री ने, हाँ, और मूर्ति अपनी जहाँ पर उनको ले जाना था। उसकी प्रतिष्ठा करनी थी वहां हाँ, पर बैठ गई। है वो भी सही बात है। हाँ हाँ, तो ऐसे काफी किस्से तो सुनने में आए हैं, और बहुत सी जगह लोगों ने देखे भी हैं, वो बताए हैं कि देखने में भी आता है कि उनके सामने हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये कैसे होता होगा? ये तो वो जो तप करते हैं, जो उनको इतनी ऑटोमेटिकली मिलती है, और जो यूज नहीं करते, वो जब जरूरत होती है, जब काम होता है तब वो कर लेते हैं, बाकी ऐसे दिखाते नहीं है कभी भी। अपने मुनि लोग जो है कभी ये सो नहीं करते हैं कि उनको क्या है, लेकिन लोग उनके पीछे भागते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है हाँ, कि यदि उनसे कुछ प्राप्त हो जाए तो उनको कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मुनि अपने उसके लिए, अपने मतलब प्रभाव को बताने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। हाँ। तो अगर चलो जिनको रिद्धि भी प्राप्त है, तो वो मुनि उसको जैसे मूर्ति को कहीं हिलने नहीं देना है, तो वो मूर्ति को हिलने नहीं देने की जो प्रक्रिया है, वो किसके भाव से होती है, किसके कारण से होती है? वो मुनि के प्रभाव से हुई। मुनि हाँ, मुनि के भावों की जो रिद्धियां हैं, नहीं वो तो उन्होंने, आपने उसको जो अंडू करने के लिए कहा कि जैसे मान लो हाँ मूर्ति नहीं उठ रही है, तो उन्होंने अपना जो रिद्धि का सहारा लिया, रिद्धि बल का प्रयोग हाँ किया और उसको उठा दिया। लेकिन जी। वो उठ जो नहीं रही थी, वो किस कारण से, किस शक्ति ने उसको रोक रखा था? तो वो जब वहां जो व्यंतर देव हैं, हाँ जो मूर्ति के आसपास हर हाँ एक मंदिर में, हाँ जितने भी मंदिर होते हैं, हाँ, वहां रक्षक देव होते हैं मूर्ति की रक्षा के लिए व्यंतर देव रहते हैं। जी। तो वो व्यंतर देवों की माया हो सकती है कि मूर्ति को नहीं उठने दे, हाँ, जहां तक बोलो मैं सोचता हूँ। आरपी जन साहब। मेरे हिसाब से तो ये एक्चुअली में व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय ज्यादा है। वैसे देवकृत तो चमत्कार होते होंगे, मैं मना नहीं करता, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, आम आदमी को नहीं दिखाई देती। बराबर। कुछ श्रद्धावान विशेष पुरुष हैं, विशेष महिलाएं हैं जिनको ये चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, होते हुए तो दिखाई देने की बात अलग है, लेकिन करता कौन है? तो देवकृत ही होते हैं, और तो कोई देवकृत कर ही होते नहीं सकता। हैं, देवकृत होते हैं। और बताएं बाबूजी, कुछ आपका आइडिया बताओ। ना, ये देवकृति होते हैं सब। देवकृत होते हैं, अच्छा। तो वो ऐसा कर देते हैं कि ये मूर्ति को हिलना नहीं चाहिए, या इसमें जब तक वो नहीं है, ग्वाले के हाथ नहीं लगेंगे तब तक उठेगा नहीं, ये रथ नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं, ये तो देव। ये अलग 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 प्रकरण में अलग अलग चीजें हैं। हाँ ग्वाले के प्रकरण में दूसरी चीज है। हाँ, ग्वाले के प्रकरण में कोई देव नहीं आते। फिर ग्वाले के प्रकरण में तो उसकी अपनी श्रद्धा है, उसकी ग्वाले का अपना वो है। हाँ वो किसी तो भगवान की भक्ति की है उसने, तो हाँ, उसके आधार पर उसको सम्मान मान देने के लिए भगवान ने वो जो देव जो पूजा करने आए थे, हाँ। उन देवों ने उसका सम्मान रखा है। तो देवकृति हुआ ना ये भी। हाँ, भाई जो बाबूजी, ग्वाले ने श्रद्धा से वहां देवों को मनाया, मगर वो जो रथ रुका हुआ था वो देवों की वजह से रुका हुआ था, देवकृति था। हाँ, वो बता दी भाई साहब, बता दिया। मुक्तागिरी में भी देखा है हमने ऐसे अभिषेक होते हुए। हाँ
हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पे हाँ मुक्तागिरी में, और वो हर चतुर्दशी को केसर भी वहाँ केसर की वर्षा होती है। हाँ आई है सर। तो सब लोग यही मानते हैं कि देवों कृति होता है या कुछ और भी हो सकता है? अभी ये तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अपन डिस्कस करें ना, तो इससे साउथ में अपने एक को। बाबा थे साहब, बबूती देते थे वो हाँ जैन नहीं थे, हाँ लेकिन बबूती हाथ से निकलती थी उनके। हाँ। नहीं, वो तो भाई तो वो तो वो है, वो तो वो चमत्कार नहीं, वाला कुछ नहीं है। वो तो उसके वो बारे हाथ में की सफाई है, बाबूजी हाथ की सफाई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन। हाथ की सफाई है, वो छोड़ो, हाँ। हाथ चलो, की सफाई है। और कोई बताएं, किसी ने और कुछ इसके बारे में कहीं सुना हो? व्यक्ति मेरा तो थोड़ा सा मानना ऐसा है, जो कि चमत्कार मैंने स्वयं तो कोई देखा नहीं है, सुना ही है। हाँ तो कुछ एक ऐसा मतलब भी हो सकता है कि चमत्कार जैसी चीज अगर आप समाज में फैला दें, तो जो धर्म के जो धर्म भीरू लोग हैं, हाँ उनका और श्रद्धा बढ़ जाती है, हाँ मंदिर में आना जाना भी बहुत बढ़ जाता है। हाँ। तो थोड़ा बहुत इस तरह से भी शायद होता हो कि चमत्कार की चीजों को मतलब क्रिएट किया जाता हो क्रिएट किया जाए मनुष्यों द्वारा, मनुष्यों द्वारा। मनुष्यों द्वारा या देवों द्वारा, दोनों तरह से। देवों द्वारा तो फिर चमत्कार ही हो गया अगर एक्चुअल में है तो। हाँ मनुष्य का तो ने क्रिएट किया, तब वो या तो साइंस को यूज करके किया या अफवाह फैला के किया है। हाँ। वो चमत्कार नहीं कहलाएगा, देव मनुष्यों द्वारा किया हुआ वो चमत्कार नहीं वो तो कहलाएगा। वो अफवाह हो चमत्कार गया। नहीं वो कहलाएगा। तो नहीं, लोग तो उसको चमत्कार मानेंगे, उनका मतलब ये है। हाँ, जैन साहब, जैसा हमने अभी पढ़ा था, आपसे जी। ही सुना इसमें कि जब अपन तप करते हैं तो अपने शरीर से एक कर्मठ शरीर निकलता है, सूक्ष्म शरीर निकलता है। हाँ तो उसको मतलब इतनी पावर होती है तो उसमें तप में हाँ तो बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ। तो और उसकी वजह से चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि दिखाने के हिसाब से कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ कि भाई ये महाराज आज ये चमत्कार करेंगे या महाराज वो चमत्कार करेंगे। बराबर। ऐसा हो जाता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, देखो अभी अपन जो मुनियों की जो रिद्धि है उनकी चर्चा भी करेंगे। तो अभी जो पहला प्रश्न आया था, जिसे अपन जनरल शब्दों में चमत्कार कहते हैं, अपन उसकी सब भ्रांतियां निकालना चाहते हैं और उसको सही उसका स्वरूप समझना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये डिस्कशन शुरू किया है। अभी अपन 2 मिनट ही डिस्कशन करेंगे, और कोई उसमें जिसको किसी को कोई एक्सपीरियंस हो वो बताएं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया भी चलती है ना, अपनी तीर्थ क्षेत्रों में चलती है। तो वो कैसे चलती है? वो भूत प्रेत वास्तव में उतरते हैं क्या? उनको कौन घुमाता है? जिन जीवों को भूत प्रेत आते हैं, ये सब बातें सब शेयर करें। सबने जी देखी सर, होंगी। मैंने देखी है सर। हाँ, क्या मैंने देखा? जैसे भोपाल में जब मैं पीईटी का मतलब उसमें कोचिंग करने गया था, हाँ तब एक मेरे साथ पे लड़का पढ़ता था, तो जस्ट उस समय चित्रहार आता था, हाँ तो करीबन 92 की बात है। तो उसे घर पे देखा तो उसकी माँ मतलब लौट रही है एक आंगन में, मतलब मुझे हाँ। मत मारो करके ऐसा लौट रही है। हाँ तो थोड़ा सा घबरा गया देख के। हाँ। तो मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गया। और ओके। चित्रहार खत्म हुआ, जब मैं बाहर निकला तो वो नॉर्मल थी। हाँ मेरे उस समय तो कुछ हिम्मत नहीं हुई, बाद में पूछा उससे, हाँ तो उसने बाद में बताया कि मेरे महू में अंकल है, वो कुछ तांत्रिक ऐसा करवाते हैं कि हाँ। मैं माँ को परेशान करना, जमीन का विवाद चल रहा है हमारा, हाँ। ऐसे परेशान करने के लिए वो इस टाइप से करते हैं। ओके। तो वो देखिए महू में बैठ जैन के साहब, मतलब वहाँ भोपाल में ऐसा अंतर हाँ देखिए जैन साहब, वो देखा था मैंने। पदमपुरी जी में हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेडी को सर के ऊपर खड़ा हुए और उसकी साड़ी तक नीचे नहीं गिर रही थी। हाँ हाँ। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है पदमपुरा जी में। हाँ, बराबर। तिजारा में भी होता है सर, तिजारा में भी मैंने देखा, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। पद्मपुरा में एक आध दो केस हमने भी देखे हैं पर्सनली। हाँ, तो देखो अभी तो इसमें वो श्रद्धा के लिए कोई भ्रांतियां नहीं फैलाई हाँ किसी ने, लोगों ने। ये तो प्रत्यक्ष देखा है आंखों से हमने सर। पदमपुरा वाली बात बिल्कुल सही है। हाँ, चलो तो ये इसके बारे में मतलब वो वहाँ पे ना एक बात और कहना चाह रहा था डेरे वाला चंद्रप्रभु भगवान है, वहाँ भी अब जब से नया मंदिर बना तब से तो ये बंद हो गया। तो जो पहले पुराना मंदिर जहाँ था वहाँ पर ज्यादातर जो व्यंतर देवों से जो सताई हुई औरतें थी, आदमी थे, वो भी वहाँ आया करते थे और उसके लिए प्रसिद्ध था वो पहले। नहीं, वो कुंड तो बाबूजी तिजारा में कुंड तो अब भी है। हाँ, कुंड भी, और उसमें कुंड में शक्ति अभी भी है वहाँ पे, अभी भी यही होता है। सर इसके पीछे बैकग्राउंड बताऊं मैं, मुझे जो पता लगा कि अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। वहाँ पर कोई देवी माता है, कोई एक पत्थर है देवी माता का,
और उसको बताते हैं, जो माता आती है वो माता देखिए कहाँ तक सही है ये तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ लोगों ने ऐसी बात बताई मुझे। वो होंगी वगैरह जो पुराना मंदिर की जगह जहाँ कुंड बना हुआ है, हाँ वहाँ अब भी है वो स्थित वो उस जगह में तो शक्ति अभी भी है। जो पदमपुरी में जो स्थिति है वही वहाँ तिजारा जी में मैं कहने वाला था। शैलेंद्र जी कुछ कह रहे थे। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे ये तो साधुओं की बात हो गई। यदि एक साधारण पुरुष यदि कोई बात को ये मान के सोच के चलता है कि मेरे को ऐसा करना हो, ऐसा होना है मेरे साथ में, तो बहुत सी बार 99% वैसा ही होता है। जैसे मैं बताता हूँ अपना, मैंने जो सोच के रखा है वो वैसे ही चल रहा है सारा काम। मतलब मेरे को, मैं सोचता हूँ कि ये काम होगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दिमाग में ये काम होना है, वो अपने आप। तो ऐसा कभी कभी तो ये कहाँ से होता सकती, कैसे होती है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो सोचते हैं वो वैसा ही होता है। यदि तो इसमें जैसे सोच में बोलते हैं ना कि आप अपना सोच अच्छी रखो, सोच बड़ा रखो या सोचो, वो वैसा हो जाता है काम। तो कहीं ना कहीं तो वो भी शक्ति एक काम करती है। बराबर। सर मुनियों के बारे में जो कहा गया है, जैसे सांगानेर का जो घटना है कि वहां पे वो मंदिर है, उसके नीचे 3-4 माले पे जाके नीचे बहुत सारी मूर्तियां हैं, और वो सुधा सागर जी महाराज ने एक बार वो सारी मूर्तियां बाहर निकाली थी, और वो बोलते कि मैंने एक परमिशन ली है वहां पे इतने दिन रखने के लिए बाहर, और उसके बाद मुझे कंपलसरीली उसको वापस अंदर जाके रखना है। और वो वहां पे मुनि के अलावा कहते हैं कि कोई और अंदर घुस नहीं सकता, जबकि इतनी बड़ी और इतने रत्नों की मूर्तियां हैं वहां पे जिनकी वैल्यू शायद करोड़ों की हो, लेकिन वो एक, तो इसके पीछे भी वो रिद्धि वाला ही काम होगा। हाँ बिल्कुल है, वो अपन अभी चर्चा करेंगे। बहन जी थोड़ा सा बहन जी का ओपिनियन भी लेते हैं कि जितनी भी चमत्कार जैसी घटनाएं घटित होती हैं उनमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। देवकृत भी होते हैं वो, और मनुष्यकृत भी हो सकते हैं, मंत्रकृत भी हो सकते हैं, तंत्रकृत भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं, जरा बहन जी का भी थोड़ा ओपिनियन लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। बहन जी जरा बताएं आपके ओपिनियन में ये कैसे होते हैं चमत्कार। नहीं, ये सब तो हो ही गया, लेकिन जो रिद्धियां हैं वो तो तब से प्रकट होती हैं, और वो आत्मा की शक्तियां हैं। नहीं अभी अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बहन जी तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ऊपर का जो एक लाइन थी ना वो चमत्कार, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये तो सब जो सबको मालूम है। हाँ वो तो सब हो ही गया, जो सबने कहा वो ही है, और क्या है, उससे अलग कुछ थोड़ी है, उससे अलग कुछ नहीं है। देखो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो जहाँ देवकृत जो है वो होते हैं, जो चमत्कार होते हैं उनमें तो किसी को कोई शंका वैसे ही नहीं कि उनको तो इस तरह की बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, और उनको कौतूहल होते हैं, कौतूहल वश की वो देखेंगे क्या होता है। ऐसे बहुत सारे आपको बहुत सारे व्यंतर जो है हमारे जीवन में भी आते हैं, और वो जैसे देखा किसी ने जो तांत्रिक विद्या के द्वारा सिद्ध किया या कुछ और किया, वो जो व्यंतर या आपके पूर्व जन्म के कोई वो शत्रु या मित्र हैं, तो वो अपनी प्राप्त शक्तियों के द्वारा उस तरह की घटनाएं करते हैं। कि किसी ने बोला कि मेरा जो है 7 एक बड़े ट्रंक में बहुत सारे जो मेरे कपड़े रखे हुए थे, तय किए हुए गद्दे रखे थे, उसमें सबसे बीच वाले के भी उसके अंदर में कुछ मल पाया गया। तो और वो तंग करते रहते हैं किसी किसी को अपने पुराने उनके जिन से होते हैं। तो वो तो सब देवों पुनीत जो है तो व्यंतर देव दोनों तरह के होते हैं, उसमें अच्छे करने वाले भी बुरे करने वाले भी, जैसे आपके उनके साथ रिलेशन होंगे वो घटित होता है, वहां कोई क्वेश्चन उठता नहीं। अब रही सवाल मंत्र शक्ति की और तंत्र शक्ति, उनसे भी चमत्कार होते हैं। तो उनसे भी क्या होता है कि वास्तव में जो मंत्र और तंत्र है उनमें जो एनर्जी है, एनर्जी के जो पिंड है वो उनको डायरेक्शन मिलता है। कि उनको मंत्र से हम क्या करते हैं, मंत्र से मंत्रित करके उस एनर्जी को डायरेक्शन करते हैं, एनर्जी को कंसंट्रेट करके उसको डायरेक्शन मिलता है। इसके कारण से वो मूवमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे बोलते हैं हमारी पुण्य प्रकृतियों के द्वारा हमें जो है वो धन की प्राप्ति हुई, तो कोई धन लेके आता है क्या? कोई देवता भी नहीं आ रहा है कि आपको धन ला करके दे देगा, लेकिन आपको उस तरह के प्रसंग बनते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होती है। और वो प्रसंग कौन से बनते हैं कि जैसे आपने पहले से कोई जमीन खरीदी थी छोटी सी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अचानक से वो बिक गई, तो बहुत अच्छे पैसे आपको मिले, तो बोले हमारे पुण्य के कारण ये सब घटित हुआ। या पाप के कारण बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी और वो आपकी मिट्टी के मूल चली गई या किसी ने ली नहीं। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, इसे हम बोलते हैं कि पुण्य पाप का खेल है। तो खेल कौन कराता है, उसके पीछे शक्तियां क्या है, वो कहाँ से लाके वो धन आदि देती है। इन सब के ऊपर जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मेरे जो भाव हैं उनसे जो कर्मों का सृजन हुआ है, वो कर्मों का सृजन जो है वो एक ऊर्जा के रूप में भी होता है। ऊर्जा यानी शक्ति, और वो ऊर्जा जो है किस डायरेक्शन में जाने वाली है, किस तरह से होने वाली है, उन प्रसंगों में क्या होने वाला घटित, ये बहुत व्यापक जो है वो है, जो कर्म सिद्धांत से सीधा कनेक्टेड है।
ठीक है ना। तो वो एनर्जी पिंड जो मंत्र और तंत्र से प्रभावित होकर के उस तरह की चीजें करता है, वो उस तरह का बिना देवों की मदद के होता है। तो ये 3 तरह से जो है चमत्कार घटित होते हैं, मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा। मेरे साथ एक घटना मेरे साथ हुई जी कि 100 साल बाद, 100-125 साल बाद, हाँ मेरे पिताजी को भी पता नहीं, मेरे पिताजी के पिताजी को भी पता नहीं, हाँ वो एक जमीन का टुकड़ा था, हाँ वो सरकारी लेखों में हमारे नाम चला आ रहा था, मतलब हाँ। हमारी परंपरा का, और किसी को पता नहीं था। और पर्टिकुलर कुछ दिनों अभी करीब 5-6 साल पहले वो पता लगा कि ऐसा है। हम लोग गए भी, कोशिश की हाँ। और ट्राई भी किया, लेकिन मेरा पता ये क्या बात हुई, ये जो चीज अब मिली और इतने दिनों से थी, किसी को पता नहीं था, ये सब क्या नहीं, देखो कर्मों के सिद्धांत के चमत्कार हुआ है या हाँ, पहले पता नहीं था? कर्म सिद्धांत के हिसाब से हमारे अंतराय पड़ता है ना बहुत सारी चीजों का। अंतराय नाम का एक प्रसिद्ध कर्म है, जिसमें हम कहते हैं कि दान लाभ भोग आदि जो है जिनके कारण टल जाते हैं, रुक जाते हैं, वो हमारा जो अंतराय कर्म है। तो ऐसे जो कर्मों के कारण हमें वो जो वस्तुएं जिनका मिलना का योग बनता है वो टल जाती हैं हमारे कर्मों का उदय के कारण। ये तो प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपन उससे ऊपर की बात सोच रहे थे कि कर्म सिद्धांत होने के बाद ये घटित कैसे होता है, ठीक है ना। तो वो अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा अपन को डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, कि अगर आप कर्म सिद्धांत को ही भली भांति समझ गए तो ये सब काम जिसको करना है वो करें, देवों को करना है तो देव करें, और दूसरे मंत्र तंत्र के द्वारा हो रहा है तो उसके द्वारा हो। हमें तो अपना काम करना है। वो काम क्या करना है, इस कर्म सिद्धांत को न केवल समझना है बल्कि उसके अनुरूप वो जो खोटे काम हो ही नहीं मेरे जीवन में। सबसे बड़ा खोटा काम क्या है कि मैं संसार में अनंत काल से भटक रहा हूं। इससे बड़ा खोटा काम क्या हो सकता। ये घटित ना हो, निरंतर मैं इसके लिए अपना प्रयत्नशील रहूं। वो सारे देव, सारे कर्म, सारी ऊर्जाएं मेरे उसी मार्ग में मुझे मदद करने लग जाएंगी, और वही हमारा उद्देश्य है। हम इन सब चीजों में जो भ्रमित भी ना हो, जानने के भाव आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। और सबसे बढ़िया जो है चमत्कार अगर देखना है तो ये जो रिद्धियों के माध्यम से होते हैं, और किनको होते हैं, जिन्हें ना तो उनकी आकांक्षा है ना उन्हें उससे कुछ आश्चर्य होता है। जैसे हमें आश्चर्य होता है ना, घड़ी ये उसको ऐसा हो गया, वैक्रिय कृति हो गई, उनके हाथ जो है वहां तक पहुंच गए, पैर लंबा किया तो मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया, विष्णु कुमार मुनि का था ना। जबकि उनको कोई चमत्कार नहीं दिखता, वो जानते हैं ये सब चीजें होती रहती। तो अपन ने ऐसी रिद्धियां जो 64 रिद्धियां थी, उनमें से पहली वाली बुद्धि रिद्धि के 18 प्रकार पढ़े, है ना। चमत्कार को नहीं माने ब्रह्म है, चमत्कार को नहीं माने? नहीं, मानने का मतलब है चमत्कार से चमत्कारित होने के लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे अंदर होता है। अच्छा अच्छा। सबसे बड़े चमत्कार शक्ति तो हम स्वयं हैं। ये तो छोटी मोटी चीज है, हाथ की सफाई जैसे कोई दिखाता है और उसके पास वो गरीब है, वो जो छोटे मोटे हाथ की सफाई दिखा के और नकली आपको आम दिखा देता है, ये सब करता है, वो किस लिए कर रहा है। अगर उसके पास ऐसे नकली आम बनाता तो बहुत कुछ बना देता, वो क्यों मांगता फिरता है इधर से उधर। ऐसे ही इन छोटी मोटी रिद्धियों के पीछे हमें भागने की, ना तो भागने की जरूरत है, ना उनसे चमत्कृत होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा तो चैतन्य चमत्कार मेरे पास है। तो इसलिए जैन साहब जी, एक प्रश्न और है यहाँ पर। हाँ, ये आपने चतुर्दश पूर्वी रिद्धि हाँ, और अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, हाँ, तो आपने जैसा बताया जिसमें लिखा हुआ है चतुर्दश पूर्वी रिद्धि, हाँ, पारंगत श्रुत केवली महामुनि को यह रिद्धि होती है। हाँ, मतलब ये जो रिद्धि होती है वो 13वें गुण स्थान में आके होती है, यही है ना केवली भगवान पे? नहीं, गुणस्थान की बात नहीं है ये। नहीं, गुणस्थान की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब हाँ। श्रुत केवली मतलब जब जीव को केवल ज्ञान हो जाता है उस समय ये चतुर्दश पूर्व रिद्धि प्राप्त होती है। नहीं, श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं होता। श्रुत केवली का मतलब है कि श्रुत रूपी केवल ज्ञान। श्रुत रूपी मतलब द्वादशांग का, जिन्हें भली प्रकार से द्वादशांग का 11 अंग और 12 ये अपना 14 पूर्वों का, जिन्हें जो पारंगत होते हैं उसमें, उनको पूरा मर्म जिन्हें समझ में आता है, जो परोक्ष में केवल ज्ञानवत जानते हैं, परोक्ष में आगम के द्वारा, आगम का ज्ञान होने के कारण वो केवली तो नहीं है, लेकिन केवली जैसे ही हैं लगभग। उनको प्रत्यक्ष ज्ञान तो अभी प्रकट नहीं हुआ। ये तो जो 7वें गुण स्थान वाले मुनि हैं। अच्छा, हाँ, ये जितने मुनि हैं वो 7वें गुण स्थान वाले हैं,
और उसके बाद में उनको जो रिद्धियां उसी गुण स्थान में प्राप्त होती हैं। उसके बाद जब वो श्रेणी मानते हैं तो ये सारी रिद्धियां फिद्धियां तो उनको छोड़नी पड़ती हैं, वो तो बात सब तो छूट ये जाती हैं। 14 पूर्व का ज्ञान भी इनको हो जाता है। हाँ, ये जो सुत की होगी। महामुनि है जिनको अभी 14 रिद्धि का जो 14 पूर्वों का ज्ञान होने वाला है, होने वाला है। अभी जैसे 11 अंग तो एक पूरे हो गए, 12वें अंग का ही भाग ये 14 पूर्व है। यस। और वो जिन्हें समझ में आते हैं वो साधारण मुनि नहीं होते। यानी 11 अंग समझने वाले तो आपको बहुत दूर तक मिल जाएंगे, लेकिन जो 12वें अंग के जो 14 पूर्व हैं, जो उनका ज्ञान जिन्हें होता है वो असाधारण मुनि होते हैं जी। तो ऐसा उनको जब उसको प्राप्त करने के लिए उतना उच्च कोटि का, उतने उत्कृष्ट कोटि का ध्यान लगना आना चाहिए, उनके भावों की उत्कृष्टता वैसी होनी चाहिए। तो वो उत्कृष्टता कहाँ से लाएं? तो उनको ये जो है उनके जो अभी तक उन्होंने अचीव किया है उसके फलस्वरूप उनको ऐसी शक्ति प्रकट होती है, जिसे हम रिद्धि कह रहे हैं उसे शक्ति कह लो, ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वो उन पूर्वों में भी पारंगत हो जाते। अच्छा, तो अब इसमें एक प्रश्न और आगे उठता है जी। अष्टांग महानिवृत्ति रिद्धि, हाँ, तो इन दोनों में क्या अंतर हो गया? ये देखो उसमें तो जो है क्या पढ़ने को मिल रहा है, यानी 14 पूर्व का ज्ञान हो रहा है, 14 पूर्वों का ज्ञान, और उसमें क्या लिखा है, उनको निमित्त ज्ञान होता है। 8 निमित्त नवभूमि अंग स्वर व्यंजन लक्षण चिन्ह और स्वप्न के द्वारा तीनों काल संबंधी शुभ अशुभ का ज्ञान होने की शक्ति है ना। ये जो शक्ति है और उस शक्ति में बिल्कुल अलग फर्क है। यहाँ तो खाली आपको जो लौकिक चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा और निमित्त के द्वारा बता सकते हैं वो, और वहां तो उनको 14 पूर्वों के बारे में जानने की, उनको समझने की, उनको हृदयंगम करने का की शक्ति प्रकट होती है। ओके, ऐसा। तो इस प्रकार से हमने ये 14 पढ़े, सॉरी 18 जो है बुद्धि की रिद्धि के भेद पढ़े, और ये इसमें सब एक एक लाइन में सब इनका भेद दिया है, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको समझने में। इनको कभी भी आप बाद में भी, आपके पास पुस्तक है जो भी रिद्धि आपको देखना है। अभी जैसे इसमें मैं आपको 1-2 रिद्धि बताता हूँ। ये 8वें नंबर की रिद्धि है दूरा स्वादन रिद्धि। इसमें क्या लिखा है, संख्यात योजन दूर स्थित खट्टे मीठे आदि अनेक प्रकार के रसों के स्वाद को जानने की शक्ति। तो वो जानने की शक्ति, कोई बोलेगा कि मुनिराज को क्या ऐसा भाव होता है क्या कि मैं देखूं कि वहां संतरे टंगे हुए हैं तो उनका कैसा जो है उसको स्वाद आ रहा होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा उनको भाव नहीं आता, लेकिन वो शक्ति की तीव्रता के को बताने के लिए आपको बताया जाता है कि उनके तपस्या करते हुए इस तरह के उनकी शक्तियां प्रकट हो गई हैं कि वो अगर चाहे तो उधर तक, उतनी दूर तक की गंध उनको आ सकती है। ऐसा उनकी उत्कृष्टता उनकी इंद्रियों की प्रकट हुई है। जिस स्थिति में इनको ये सिद्धि होती है उस स्थिति में को देखा से आहार भी नहीं लेते होंगे उस समय तो। हाँ, उस समय तो आहार भी नहीं लेते होंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सप्तम गुण स्थान में तो आहार चर्या वैसे ही बंद हो जाती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और इससे पहले ये मिलती नहीं होंगी। हाँ, ये 6वें 7वें गुण स्थान में जो प्रकट होती है रिद्धियां, 6ठे में भी होती है ना। हाँ, 6ठे 7 में बोल रहा हूँ। तो 6ठे में जो है वो कुछ चीजें तो जो रहती हैं, आहार वगैरह रहता है, 7वें में नहीं रहता। तो इसलिए लेकिन यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते, भाव ही नहीं आते उनको यूज करने के। तो नहीं है कोई। यहाँ से बैठे बैठे जो महाराज जी वहां बैठे हुए हैं, और यहाँ की चीजों का स्वाद ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो अपन लोग फिर मुनि फिर इसी हिसाब से बने फिर कि कौन सी वाली रिद्धि प्रकट करना है। बाबूजी वही सोच रहे हैं ना। हाँ, तो ये प्रण करके बैठूं कि मुझे तो ये दूरा स्वादन वाली रिद्धि चाहिए। ये बढ़िया, ये मिल जाए तो बात ही क्या। हाँ, और बैठे बैठे अपने ये पे स्वाद लेगी सब। वो तो नहीं है। एक वृक्ष में बजा के हार विजन किया, क्या बना हुआ है? वो तो बना ही हुआ है, आपने कहीं उसका यूं बैठे बैठे सारा रस सोख लिया आपने बैठे बैठे। आरपी जैन साहब ने ग्रास उठाया तो वो नीरस हो गया। या कोई वृक्ष में आम लगे हुए थे, जो सारा रस आपने ही बैठे बैठे चूस लिया, जिसने आम तोड़ा उसे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए प्रकृति। सीवी जैन साहब को भी इसी रिद्धि पे जाना है ज्यादा। वो तो बहुतों को आता है, कौन कम है इसमें होता है कौन कम है। इनफैक्ट आजकल जो है फलों का रस जो है निकाल के ही आपके पास फल आते हैं। आप जो देखिए, उनका काफी हद तक तत्व निकाल लिया जाता है, इंक्लूडिंग बादाम। तो देखो प्रकृति ने ये व्यवस्था किनके लिए की है, कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दिया जाता। तो हम जैसे लोगों को नहीं मिलती ये रिद्धियां, वो मिलती ही उनको है जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं।
सही बात है, बिल्कुल सही है ना। देखो ये हमने पढ़ा संख्यात योजन दूर पर स्थित ठंडा गर्म आदि, इस पर ये उनकी जो उनमें जो प्रकट होने वाली जो शक्तियां हैं, एक्चुअली इसमें महिमा किसकी बताई जा रही है? उनके तप की, उनके तप की जो है महिमा बताई जा रही है, ना कि उन वस्तुओं की और उनकी प्राप्ति की। वो प्राप्त हो जाती है, इतना अद्भुत उनका तप है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था ये इसमें हाँ, ये सम्मिन्न श्रोत्र रिद्धि जो है, लाखों जीवों के प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनका क्रमशः सभी का उत्तर देने की शक्ति। मैंने आपको बताया था आज से करीब 20-25 साल पहले, 30 साल पहले हम जब रावत भाटा में थे, तो वहां पे कोटा में एक डॉक्टर था, नयापुरा में। वो डॉक्टर जो है उसके साथ बहुत सारे कैंपस में आके लोग बैठ जाते थे, पेशेंट 20-25 लोग एक साथ, और वो आता था और सबसे पूछता था, हाँ आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दिक्कत है। कोई कागज पेन भी नहीं रखता था, वैसे ही पूछता था ओरल, जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछ लेता था। और पूछने के बाद में उसको क्रम याद रहता था कि किस क्रम पे लोग बैठे हैं और किसको क्या क्या तकलीफ है। तो वो एक एक को फिर बताता था उसको कि आपकी ये दवाई, दूसरे की ये दवाई थी। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि आपने 25-30 लोगों को एक साथ पूछ लिया, किसी में रोग जो है गलत भी आपको पता लग जाए कि इसको ये रोग है और दवाई किसी और की दे दी जाए, लेकिन बिल्कुल सटीक था वो। उसको इतना याद रहता था कि किसको देखा, किस क्रम से देखा और उसको क्या क्या बीमारी थी और उसको क्या औषधि। अच्छा, ये हमने खुद देखा। साहब एसके जैन साहब जी 2002 की बात है। ये नासिक के पास एक 15-16 साल का लड़का था जी, उसका काफी टीवी पर भी आया था। वो भी ऐसा ही है, आप क्या कहते हैं 500-1000 क्वेश्चन उससे पूछ लीजिए, वो पूछते जाइए। पूछने के बाद सबका वो आंसर देता था। उसको इतना जबरदस्त ज्ञान था। और उसके फोन नंबर भी दिया हुआ था, आप पूछ सकते हैं कभी भी। तो ऐसी मतलब शक्तियां पूर्व जन्म से ही आ जाती हैं कई लोग। हाँ, पूर्व जन्म से भी आ जाती हैं। जैसे ये थे ना हमारे श्रीमद राजचंद जी, शताब्दानी थे ना, एक साथ 100 काम कर लेते थे वो। गांधी जी उनको गुरु मानते थे अपना, कि एक साथ वो शतरंज की चाल भी चल रहे हैं, एक छंद लिख रहे हैं, एक चौपाई वाला छंद लिखा उन्होंने, एक कोई दूसरा छंद लिखा, और वो सब जो है उसका एक एक लाइन इसकी लिख दी, एक उसकी लिख दी, शतरंज की चाल भी चल रहे हैं। और एक साथ वो किताबें जो है देख करके बता देते थे, आंख बंद करके भी, कि कौन सी किताब है या उसके कहाँ कहाँ क्या लिखा है। ऐसे वो 100 काम एक साथ कर सकते थे। और तब तो वो मुनि भी नहीं हुए थे, है ना। उनको अंग्रेजों ने बोला था कि तुम आ जाओ लंदन में, तुमको बहुत बढ़िया जॉब दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं जॉब चाहिए किसको। वो तो फिर बहुत बाद में तो फिर वो एकदम सब उन्होंने छोड़ छाड़ करके तपस्शरण में चले गए थे। वो जैन थे भाई साहब क्या? उनकी माता जी जो कृष्ण भक्त थी, और वो स्वयं जो है वो उनके पिताजी जो है वो जैन थे। अच्छा। तो उनकी अपनी उनको मान्यताएं थी। वो एक बार जो उन्होंने किसी को मुर्दे को जलते हुए देखा, तो वो क्या थे, वो रत्नों के व्यापारी थे, बंबई में ही थे वो। एक बार उन्होंने देखा, वो छोटे बालक ही थे, किशोर थे, तब उन्होंने देखा कि लोग वो शव यात्रा में जा रहे हैं। तो इन्होंने जाने की कोशिश की, तो इनको नहीं जाने दिया गया, तो बच्चों को नहीं ले जाते। वो जो है चुपके से जा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए वहां शमशान में, और वहां उन्होंने देखा कि वो चिता के ऊपर एक मुर्दे को जलाया जा रहा है। तो उनको इतना आहत हुए वो कि ये कैसा, जो कितना क्रूर मजाक है कि व्यक्ति को ऐसे ऐसे जलाया जाता है। तो वो वहां से बहुत विवल हुए। उन्होंने बहुत सारे अपना खुद का चिंतन किया, और तब उनको समझ में आ गया कि ये सब जो है क्या खेल क्या है। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दुकान छोड़ दी, और दुकान छोड़ करके वो रत्नों का जो जिन से बिजनेस वैराग्य हो गया। और फिर पहले बीच बीच में जाते थे, वो जंगल में चले जाते थे। वो श्वेतांबर पंथ में भी थे पहले शुरू में, तो इसलिए उनको सब लोग मानते हैं। श्वेतांबर भी मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, वैष्णव भी मानते हैं। बाद में दिगंबर दीक्षा लिया उन्होंने क्या? अब वो दिगंबर दीक्षा का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये जितनी भी अपनी शास्त्र माला है उसमें सब में उनका जो है वो जो अगास से जितने भी ग्रंथ निकलते हैं ना, वो उन्हीं के नाम से वो ग्रंथमाला चलती है, अगास की। अच्छा। और सब उनके भक्त हैं। और आपने यहाँ देवलाली में देखा होगा, उनका एक आश्रम भी बना है। अच्छा। वो आश्रम नहीं, वो वहां भी है देवलाली के पास भी, जो मेन रोड के ऊपर उनका एक आश्रम है, वो जो है वो वैष्णव वाला द्वारा बनाया गया है। वैष्णव। हाँ,
तो उनके बराबर बहुत विद्वान थे वो। उनका फोटो भी देखा मैंने, बहुत पतले से। हाँ, उनके जो उसके रिब्स दिख रहे हैं ना, जिनके पूरे उनके कहीं हमने जैनियों के यहाँ भी देखा और जैनों के यहाँ भी। हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि उनकी माता जी वैष्णव थी। उनके ग्रंथों के पीछे फोटो आता है उनका। हाँ, वो जो जितने भी आपको बोलेंगे परम श्रुति मंडल ग्रंथमाला आकाश से जो निकलती है, अपन ने जितने ग्रंथ पढ़े हैं ये सब जो है पंचलब्धि वगैरह, सॉरी उन्होंने काफी कुछ लिखा है, मतलब काफी लिखा है उन्होंने। और उनका जो सामायिक है वो भी अलग से लिखा हुआ है उनका। वो तो प्रैक्टिकल आदमी थे, उन्होंने संसार में जो देखा उसके आधार पर स्वयं ही वो वैराग्य को प्राप्त हुए और एक एक चीज को लॉजिकली उन्होंने समझ करके इस दिशा में चले गए वो। तो जैन दर्शन पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हाँ, लिखा भी है और समझा भी है और बहुत उन्होंने प्रयोग भी किए हैं सारे। तो आप वो किताब जब भी कोई भी पढ़ेंगे ना, अपन आज के जो भी किताब पढ़ते हैं वो आगास वाली होती है मोस्टली, तो उसके जो पहले के 8-10 पेज हैं उसमें उनका वर्णन आता है, सभी में आता है। तो आप ये चाहे इसको पढ़ेंगे और बृहद द्रव्य संग्रह है या जो है पंचास्तिकाय है, ये सब वहां से प्रकाशित अपन ने पढ़ी है। तो अभी ये नहीं मालूम पड़ा मुनि दीक्षा लीक नहीं ली। हाँ, वो दीक्षा का मैं ठीक से मेरे एक बार और पढ़ के बताऊंगा आपको। नहीं, दीक्षा नहीं उन्होंने बहुत उन्होंने लिखा अपूर्व अवसर पे। हाँ, बहन जी दीक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली ऐसे, क्योंकि मुझे पढ़ने में नहीं मिला। हाँ, ब्रह्मचारी जैसी थे और उनको वो थे, मतलब बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी 35-36 साल की उम्र में। तो बीमारी थी उनको, पता नहीं क्या हो गया था उनकी, शायद हाँ, उनको बीमारी थी किडनी, हाँ फेफड़े या किडनी कोई फेल हो गई। फेफड़े की बीमारी थी बहन जी उनको। हाँ, देखो लंग्स की प्रॉब्लम थी। हाँ, उनका मैंने अभयदान के बारे में आपको एक थोड़ा उदाहरण दिया था पहले। अच्छा। हाँ, वो बहुत आता है उनका उदाहरण। हाँ, एक उदाहरण उनका आता है कि वो यहाँ बम्बई में जब व्यापार करते थे रत्नों का, तो उस समय में बिजनेस ऐसे चलता था कि आपने कोई बेच दिया रत्न और उसको बोल दिया कि भाई 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जो रेट होगा उस रेट में मैं आपसे वापस खरीदूंगा। तो वो लाभ और जो नुकसान है उस हिसाब से वो अपने ऊपर रहता था, भाग्य के आधार पर है कि उस समय क्या रेट चल रहा होगा। तो ऐसे ही इनसे जो है किसी व्यापारी ने वो जो रत्न लिए थे, वो रत्न जो है उनका रेट फिर जो है बहुत सारा बढ़ गया। तो जब इनको वापस उससे मांगने की बात आई तो वो सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसको मालूम था कि मुझे इनका कितना मोल चुकाना पड़ेगा, अभी रेट बहुत बढ़ गया उन रत्नों का। तो वो इनके सामने नहीं आया, इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो एक बार वो उसके घर गए, घर जाके उससे पूछा कि भैया तुमने तो आना ही बंद कर दिया, अपनी जयराम जी की बंद हो गई, क्या हो गया? तो वो रोने लगा कि साहब ऐसा हो गया कि इतना उसके भाव बढ़ गए और अपना जैसे प्रॉमिस होती पहले के जमाने में तो वादा होती थी, वादा बाजार चलता था, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको उतना पेमेंट नहीं कर सकता, मैं अपने आप को बेच ही क्यों ना दूं। तो इसलिए मैं तो बहुत बड़ा दुविधा में पड़ गया था और बहुत दुखी रहने लग गया था, वो कमजोर हो गया था। तो इन्होंने कहा कि भैया तेरे मेरे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिसके कारण तेरी गति हुई, ये कागज था ना, वो ये कागज की क्या वैल्यू है? उन्होंने उसके सामने उसको फाड़ दिया। उन्होंने बोला कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मस्त रहो बिल्कुल, हमें आपसे कुछ लेना नहीं। तो इस घटना से वो बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने एक फेमस डायलॉग बोला था कि राजचंद्र जो है पानी पी सकता है, दूध पी सकता है, मगर खून नहीं पी सकता। ऐसा उनका डायलॉग था वो। तो वो बड़ा फेमस हुआ कि इस तरह उन्होंने उसे अभयदान दिया, उसका भय समाप्त हो गया। तो ऐसे जो बहुत सारे जीव हैं जो वास्तव में, जो हमने जैन दर्शन में जितनी चीजें पढ़ी हैं वो जीवन में उसको उतारते हैं। हम में और उनमें यही तो फर्क है ना, हमने अभी तक जीवन में उतारा नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये जो हमारा वो क्रम चल रहा है, एक ना एक दिन या बीच बीच में बहुतों का शुरू भी हो गया होगा जीवन में उतारना। तो ये जो हम सब रिद्धि पाठ जो पढ़ रहे हैं, ये सब उनका उद्देश्य कोई रिद्धि के पीछे भागना नहीं, उन रिद्धियों के प्रति मोहित होना नहीं, बल्कि ये जानना है कि तप में कितनी शक्ति होती है, जिनमें ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें संसारी जीव लोभित होता है, वो सहज में ही उन तपस्वियों को प्राप्त हो जाती, इतना मात्र इसका उद्देश्य है। तो ये हमने आपको ये जो 18 एक और मैं आपको जरा एक चीज बताना चाहूंगा। बोलिए। प्रैक्टिकल मतलब जो लाइव है, अपने श्रेयांश जी है ना, उनका इतना मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति है, कोई भी ग्रंथ कोई भी किताब वो जस्ट 1 घंटे के अंदर अगर स्कैन करना है तो वो पूरा उनको मालूम पड़ जाता है। और हमारे यहाँ ये था कि रशियन के इतने डॉक्यूमेंट आए हुए थे जब ये रशिया का प्रोजेक्ट चल रहा था, हमें कोई भी चीज की कोई जरूरत पड़ती थी तो बोलते थे वो अलमीरा में वहां पर वो इतने वॉल्यूम में उतने पेज पे लिखा हुआ है, आप जाके देखिए। हाँ, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है,
आज भी है। तब आज नहीं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आता था ना तो जस्ट ऐसे स्कैन करके एक बार हो गया तो बस। ये कौन सी शक्ति है? ये भी मतलब पूर्व जन्म की देन है क्या है? हाँ, कुछ पूर्व जन्म की होती है, कुछ जन्म में विकसित होती है, वो सब अपना जब कर्म रहस्य ही है इसी सारा। तरह का ज्ञानवाणी क्रम का उदय है उनका। क्या कह रहे हैं बहन जी? अकलंक स्वामी और निकलंक स्वामी का भी तो ऐसा ही था ना। उनको भी एक बार पढ़ने से बस याद हो जाता था, जो एक बार जान लिया सुन लिया वो उनको याद हो जाता। और विवेकानंद तो अभी हुए, वो भी एक बार बहुत ही बस पन्ने पलटने भर से उनको पूरी की पूरी 800 पेज की किताब एक दिन में याद हो जाती। वही कह रहा हूँ बहन जी, वही बता रहा हूँ मैं, इनकी भी यही आदत है। हाँ, ये ज्ञान की शक्ति है। हाँ, सिराज जी की बता रहा हूँ मैं, अभी भी है, ज्ञान की शक्ति है ये। हाँ, और ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति में इसमें भी तो कर्म सिद्धांत का रहस्य है ना। ज्ञान का उगाड़ इतना तगड़ा है, ज्ञान का क्षोभम ऐसा हुआ उनका, ठीक है ना। तो अभी देखो, ये मैं आपको विद्यासागर मुनिराज का एक आपको उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। उन्होंने क्या किया था कि हमारा जो गांव है शाहगंज नाम का, वहां पर पहली बार, बहुत बड़ा गांव नहीं है, 15-20 हजार की कुल पॉपुलेशन होगी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा एडवांस हैं। तो हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और वो विद्यासागर महाराज यहाँ आए, ये उनके भाव थे। जैनियों के कोई घर नहीं, बस हमारा ही घर है और एक हमारे थोड़े दूर के चाचा वगैरह हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे तैसे जा करके, और वहां पर जो वहां पास में बाड़ी है ना, बाड़ी अच्छे क्षेत्र है, बाड़ी बरेली में कहीं वो आए हुए थे, तो वहां गए और वहां नारियल देने का उन्होंने साहस किया, उनको नारियल भेंट करके कि हमारे यहाँ आना। अब इतनी बड़ी सभा में हमारे लोगों को कौन पूछता है, लेकिन वो महाराज ने उसका जो है वो लिया संज्ञान। किसकी आवाज आ रही है भाई? नारियल जैन साहब की। हाँ, तो उन्होंने उसको अब जो उनको आने का समय हुआ वहां से, जब उनका चतुर्मास था या जो भी था, वहां से जब निकले तो वो, अब उनको कहाँ प्रस्थान करना था, लोगों ने जगह अपने वो लगा लिए थे पंडाल कि अब यहाँ आएंगे महाराज, अब यहाँ आएंगे। और जो रास्ता वहां से वो चौराहे पर रास्ता जो शाहगंज की तरफ जाता था, उस पर इतने लोग खड़े हो गए कि वो रास्ता उन्हें दिखाई ना दे, और उन्होंने कभी देखा भी नहीं था रास्ता यहाँ से शाहगंज। लेकिन जैसे ही वो वहां आए उसके पास में रास्ते के, वो एकदम सीधे मुड़ गए वो शाहगंज वाले रोड पर, और सब लोग एकदम तितर बितर हो गए और सीधे शाहगंज आए। वो छोटी सी बस्ती, हम लोग तो इतने प्रमुदित हो गए कि इतने अपने भाग्य के ऊपर। और उन्होंने ना केवल वहां आए और आकर के उन्होंने बताया, वहां एक जगह खड़े होकर के उन्होंने बताया कि इस जगह पे मंदिर बनाओ। रास्ता भी नहीं बताया किसी ने? नहीं, वो अपने आप उनको कैसे सूझा, मैं समझ अपने आप ही चलते हैं बाबूजी, अपने आप जाते हैं, अपने आप। और उसके बाद 2 बार और आए, और अगली 2 बार आए तो रास्ते जो थे वो ब्लॉक थे या कुछ और प्रॉब्लम थे, पहाड़ी पे से चढ़ के आए। उसके बाद फिर शाहगंज में आए। अरे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पूरे घर के लोगों ने उनको हार दिया। ये भी चमत्कार है भाई साहब। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ये भी चमत्कार है कि मतलब पता नहीं रास्ता गए नहीं हो, नहीं कभी नहीं गए, रास्ता मिलना नहीं। एसके जैन साहब जब बड़ैया जी से एक बार उन्होंने बिहार किया था, सुबह ही सुबह, और अपने निकल गए, किसी को पता नहीं है, और चले गए और सब ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, मालूम पड़ा कि वो तो बिहार कर गए, सब पूरा संघ भाग रहा है उनके पीछे, और पता नहीं कौन कौन सी उसमें से खेतों में से जाके और कहाँ पहुंचे थे, किसी गांव में। ऐसे ही आप बता रहे हो ना, इसी तरह के गांव में पहुंचे थे वो। हाँ। तो एनीवे, खाली मैंने आपको इसलिए प्रसंग बताया कि ये जो अंदर में जो हमारे वो जो होती है ना, उत्पन्न होता है, कि ऐसा जो भाव भी उत्पन्न होते हैं, कई बार अपने को भी इंट्यूशन उत्पन्न होते हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा जाऊं। ये इंट्यूशन भी एक तरह की शक्ति है, वो जी है ना। हम उसको रिद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शक्तियां भी होती हैं जो कि हमारे लौकिक लोगों के अंदर भी प्रकट होती हैं छोटे रूप में। तो मुनियों को ये प्रकट हो जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन होती है। और वो तप की महिमा बताने के लिए अपन ने अभी ये बुद्धि रिद्धि पढ़ी। अब इसके बाद में अपन जो बाकी की और रिद्धियां कल पढ़ेंगे, ये खाली इस मात्र को बताने के लिए, तप की महिमा को बताने के लिए, और उनसे प्रभावित होकर के उनमें ना उलझने की, ये हमको इनसे शिक्षा मिलती है। तो कल अपन जो है विक्रिया रिद्धि और बाकी की रिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें।
मिथ्यातम नाश वे को मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीत जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।